हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का हिंदी का अध्याय नंबर 14 कहीं नहीं कुछ नहीं का अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए भी मिनी घर से बाहर निकल ही रही थी कि माँ ने पुकारा, कहाँ जा रही हो? मिनी बोली, कहीं नहीं, कहीं नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारा लक्ष्य होता है, हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है जाने का, पर तो हम क्या बोलते हैं अभी, कहीं नहीं। और झटपट घर से बाहर भागी। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे मिला टिक्कू। टिक्कू नाम का एक बच्चा है, वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह नीम की सींकों को तरह तरह से जमा रहा था। सींकें क्या होती हैं अभी? जो स्टिक होते हैं छोटी छोटी टहनियों की, उनको सींकें बोला गया है। जमा रहा था। मिनी ने पूछा, क्या कर रहे हो? टिक्कू ने कहा, कुछ नहीं। अब वो काम तो कर रहा है, परंतु एक सीधी सी बात कह दी, कुछ नहीं। आपसे भी कोई पूछता है, आप खेल रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो, आप कहते कुछ नहीं। भी कुछ तो कर ही रहे हो, परंतु आप एक शब्द, दो शब्द वाक्य बोलते हो, कुछ नहीं। तो फिर आ जाओ। मिनी ने कहा, कहाँ? टीकू ने पूछा, कहीं नहीं। मिनी ने टिक्कू की ओर देखकर कहा। टिक्कू मुस्कुराए और दोनों चल दिए। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें तरह तरह के कीड़े तैर रहे थे, जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया है। जितने भी कीट पतंगे होते हैं उन्हें कीड़े बोले गए हैं। टिक्कू ने कहा, अरे ये तो डूब जाएंगे। दोनों वहीं बैठ गए। कीड़ों को ध्यान से देखा। टिक्कू ने अपनी जेब से नीम की सींकें निकाली। अब टिक्कू अपनी जेब से क्या निकालता है अभी? नीम की सींकें। छोटी छोटी लकड़ी है, उन्होंने तोड़ी हुई है ना, उनको। दोनों ने मिलकर सींकों के सारे कीड़ों को पानी से बाहर निकाला। तभी टिक्कू के चाचा आते दिखे। दोनों झटपट खड़े हो गए। चाचा ने पूछा, क्या कर रहे हो? दोनों एक साथ बोले, कुछ नहीं, और आगे को चल दिए। रास्ते में सोनू मिला। उसने दोनों से पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? मिनी ने कहा, कहीं नहीं। तुम भी चलोगे? सोनू चुप रहा। टिक्कू ने उसकी बाहें पकड़कर खींचा और कहा, चलना। पर क्या करना है? सोनू ने पूछा। कुछ नहीं, टिक्कू ने कहा। तीनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक तालाब था। तीनों तालाब के किनारे पहुंच गए। मिनी बोली, अगर कागज होता तो नाव बनाते, तैराते, बड़ा मजा आता। सोनू ने अपनी जेब से कागज निकाला। तीनों मिलकर एक सुंदर नाव बनाई, उसे पानी में ढकेला। पर यह क्या? कागज पहले से मुड़ा तोड़ा था। मतलब जेब के अंदर कागज है, वो क्या हो गया था, भी मुड़ गया था और टूट गया था। इसलिए नाव आगे बढ़ने की बजाय पलट गई। तीनों वहां से उठे, घर को लौटने लगे। रास्ते में टिक्कू बोला, काश अच्छे कागज होते। मिनी ने कहा, प्लास्टिक की हो तो? सोनू ने सोचते हुए कहा, पर प्लास्टिक की नाव तो हमने कभी नहीं बनाई, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। अच्छे कागज से बनानी तो पड़ेगी, बिना बनाए कैसे पता चलेगा कि वह डूबेगी या तैरेगी? मिनी ने कहा। घर के नजदीक आते ही सोनू ने कहा, बड़ा अच्छा लगा। मिनी और टिक्कू ने एक साथ पूछा, क्या? सोनू बोला, कुछ नहीं, कल फिर जाएंगे। मिनी ने कहा, कहाँ? सोनू और टिक्कू ने एक साथ पूछा। मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं। फिर तीनों अपने अपने घर को चल दिए। ये सुरेंद्र प्रसाद सिंह की लिखी हुई एक कहानी है। अब देखो भी, अब आपकी बारी आती है। झटपट, ये नया शब्द है, इसका अर्थ है जल्दी से। झटपट तैयार हो जाओ। आप विद्यालय जाते हो, तैयार होते हो ना। सहारा, सहारा होता है मदद। क्या होता है अभी? मदद। अनुमति, कुछ काम करने से पहले बड़ों से पूछना कि यह कर सकते हैं या नहीं, ये अनुमति होती है। मौखिक प्रश्न, मिनी घर से बाहर क्यों भागी? आप इसका उत्तर आपको मौखिक भाषा में देना है। मिनी घर से बाहर टिक्कू के साथ खेलने के लिए भागी। टिक्कू के साथ खेलने के लिए भागी।
टीकू और मिनी ने गड्ढे में तैरते हुए कीड़ों को कैसे बचाया? टीकू और मिनी ने गड्ढे में तैरते हुए कीड़ों को नीम की सींखों के सहारे बाहर निकाला या बाहर निकालकर बचाया। कागज की नाव क्यों पलट गई थी? क्योंकि कागज है वो मुड़ा तोड़ा हुआ था, इसलिए नाव सही नहीं बनी और पलट गई। खेलते समय जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या कहते हो भी आप? या टीकू मिनी की तरह ही जवाब देते हो क्या? कुछ नहीं। हो सकता है आप खेल रहे हो, आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्या काम किए? अब देखो भी नीचे एक सारणी दी गई है, नीचे कुछ काम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से काम आपने किए हैं। अगर आपने वो काम किया हुआ है तो आपको सही का निशान लगाना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको क्रॉस लगाना है। यहाँ पर काम दिए गए हैं, यहाँ पर आपने किए हैं, यहाँ पर आपने नहीं किए। तो मोटरसाइकिल चलाया क्या आपने कभी? आपने नहीं किए हुए तो आप क्या करोगे भी? यहाँ पर राइट मार्क लगा देंगे, हमने नहीं किए, ठीक है, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तौलिया खेलना काम आपने किए? हाँ किया हुआ है, राइट मार्क लगा देंगे। गुड्डा गुड़िया से खेलना आप खेले हो तो हाँ यहाँ गुड लगा दो। यहाँ पर क्रॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो लगाओ तो कोई दिल लगा देना, ठीक है। नृत्य करना, नाचे हो आप तो यहाँ लगा दो, आपने किया है ऐसा काम। गीत गाना आपने किया है तो यहाँ गुड लगा दो। रोटी बनाना आपने किया है नहीं किया? शायद नहीं किया होगा तो आप यहाँ कर दो क्रॉस, यहाँ राइट मार्क लगा। खेती में काम करना, कई बच्चे खेत में जाते हैं काम करते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अगर नहीं करते हो तो वहां पर आप पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़े हुए हो गया आप तो यहाँ राइट मार्क लगा दो। ऐनक पहनना, कोई पहनता है तो यहाँ राइट मार्क लगा देगा, नहीं क्रॉस लगा देगा। कपड़े सिलने का काम आपने नहीं किया है, यहाँ घर में लिपाई पुताई का काम आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर लगा देंगे। वो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग निशान लगाएंगे, जो आपने काम किया है तो गुड का मार्क लगाएंगे, नहीं किया तो आप क्रॉस का मार्क लगाएंगे। कहानी में आए शब्दों को रिक्त स्थान भरिए। नीम की, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इन खाली स्थान में भरना है आपको। नीम की सीखें, कहीं, कुछ, अच्छा, कागज। मिनी और टिकू ने कहा कुछ नहीं, क्या लिखोगे? कुछ नहीं। टिकू ने अपनी जेब से क्या निकाली भी? नीम की सीखें निकाली, क्या लिखोगे यहाँ पर? नीम की सीखें, नीम की सीखें, यहाँ पर लिख दोगे आप। तीनों ने मिलकर कागज की नाव बनाई। सोनू ने कहा बड़ा अच्छा लगा। अब चित्रकारी करनी है। बारिश के दिनों में आप अपने दोस्तों के साथ जो करते हैं उसका चित्र बनाइए। यहाँ पर बारिश के समय में आप क्या क्या चीजें खेलते हो, कौन कौन सा गेम खेलते हो, कौन क्या क्या करते हो आप गलियों में या आपके घर में, उनका चित्र बनाना है आपको यहाँ पर बढ़िया सा और कलर करना है इसमें। अब यहाँ पर देखो, अभी बारिश में कीड़े, आपने बारिश हुई है तब इस प्रकार के कीड़े देखे होंगे जो बिलों से क्या आ जाते हैं, अभी बाहर आ जाते हैं। बारिश में आपके आसपास कौन कौन से कीड़े दिखाई देते हैं, पहचानिए और बताइए। भी आपने बिच्छू भी देखा होगा, मकड़ी भी देखी होगी, इस प्रकार की कीट भी देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा आपने, जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है। बारिश में इतने कीड़े क्यों निकलते हैं, क्या कारण है बता सकते हो क्या आप? क्योंकि बारिश का पानी है वो बिलों में, उनके जो बिल होते हैं उनमें पहुंचता है, इससे वो बाहर निकल आते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जमीन के अंदर उनके जो बिल हैं उनमें गर्मी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भी? गर्मी बढ़ जाती है, वो ठंडक पाने के लिए बाहर आते हैं। रंग बिरंगे कीड़े, नीचे कुछ कीड़े दिए गए हैं, इनमें रंग भरना है आपको।
जैसे यहाँ पर तितली दिखाई गई है, यहाँ पर और भंवरा दिखाया गया है, यहाँ पर एंट चिंटी दिखाई गई है, यहाँ पर और भी कई जानवर हैं, उनमें आपको क्या करना है, अभी कलर करना है। यहाँ पर एक टीडा दिखाया गया है, देखो। इन चित्रों के बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं आपको, कुछ भी लिख सकते हो। तितली रंग बिरंगी या बिरंगे पंख रखती है या उसके पंख होते हैं। टिड्डा फुदक फुदक कर चलता है। देखा होगा आप टिड्डे को चलता हुआ। कई कीट, कई कीड़े उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं ना कीड़ों के, जैसे तितली उड़ती है, भंवरा उड़ता है, परंतु ये चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये उड़ता भी है। ये क्या है, अभी कूद कूद कर या फुदक फुदक कर चलता है, आप लिख सकते हो। ये जो इसको लट बोलते हैं, ये क्या करती है, अभी पेट के सहारे आगे बढ़ती है, पेट के बल चलती है। इसी प्रकार के वाक्य लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब आगे दिया गया है, अभिनय अपनी सोची हुई जगह पर जाने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने का अभिनय कीजिए। आप दोस्तों के साथ क्या 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 करते समय आपको बहुत खुशी होती है, आप बता सकते हो। दोस्तों के साथ मुझे खेलते समय बहुत खुशी होती है। दोस्तों के साथ क्या करते समय आपको बहुत दुख होता है और गुस्सा आता है। अब आप दोस्तों के साथ में क्या ऐसा करते हो कि आपको दुख होता है और गुस्सा आता है। जब दोस्त झूठ बोलते हैं या बेईमानी करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है और गुस्सा आता है। किन बातों में अपने दोस्त आपकी मदद करते हैं? दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं, होमवर्क करवाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आप लिख सकते हो। कौन कौन सी बातों को लेकर दोस्तों के साथ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है? खेलते समय पहले पार पारी किसकी आए उसको लेकर हमसे झगड़ा हो जाता है, आप बता सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक बच्चा कहेगा पहले मैं पारी खेलूंगा, दूसरा कहेगा पहले मैं खेलूंगा, तो बच्चों में झगड़ा हो जाता है। या पतंग को लूटने में झगड़ा हो सकता है आपको। तो इस प्रकार की बातें आप बता सकते हो, मौखिक बतानी, लिखनी नहीं है। आप भी बनाइए, कागज की नाव बनाना सीख सकते हो। आप एक कागज लीजिए, पहले यहाँ से मोड़िए उसको, फिर इसके बाद यहाँ से मोड़िए, फिर इस प्रकार मोड़ोगे, ये स्टेप बताए गए 10, फिर क्या बन जाएगी, आपकी नाव बनकर तैयार हो जाएगी। किस किस को नाव बनानी आती है कमेंट में जरूर बताना। आप चित्र पहचानिए, शब्दों को पूरा करने के लिए सही वर्ण लिखिए। ये क्या है, अभी अंगूठा, ठा आएगा। ये क्या है, अभी हिरण। ये क्या है, अभी यज्ञ। ये क्या है, अभी धनुष। ये क्या है, अभी औरत। अब देखो, अभी स आधा है, तय तय, इसे रास्ता, पहले ये स लिखेंगे फिर ये तय लिखेंगे। इसी प्रकार यहां पर आपको इनको लिखना है, रास्ता, रास्ता, इसमें स ये आधा है, हलंत है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है। पिस्ता, पिस्ता आपने खाया होगा, एक ड्राई फ्रूट आता है। कभी आप शादियों में गए हो तो पिस्ता का दूध भी मिलता है, आइसक्रीम में भी पिस्ता आता है, आपने देखा होगा कभी। मिलाकर पढ़िए और लिखिए, सच, कहना, पुकारना, सरकार, रास्ता, इनको पढ़ना है केवल, सस्ता, हस्ती, किस्त, मस्तक,
इनमें से के अभी स्वर रहित है, आधा है। गन्ना नया आधा है। रस्सी, पक्का, चुस्त, बस्ता। अब आगे यहाँ पर पढ़ी और दो वाक्य नए बनाने हैं आपको। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं। एक दिन वे खेलने गए। खेलने गए इस प्रकार लिख सकते हो आप। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं, लेकिन वे एक ही विद्यालय में नहीं पढ़ते। मतलब वो अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं। इसको वाक्य को आपको आगे बढ़ाना, कुछ भी लिख सकते हो। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं, लेकिन वे साथ साथ नहीं रहते। अब न है तो इसमें न आधा है पूरा है। नन्हा, इसमें न ये पहले लिखा जाएगा, ये है बाद में लिखा जाएगा। नन्हा ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें, इन्हें इसको लिखना है यहां पर। सपना, सपना जो आप देखते हो रात को, ड्रीम। बुलाया, दरबार जैसे राजा का दरबार। नमकीन, आप नमकीन खाते हो ना, भुजिया खाते हो, उसको नमकीन बोलते हैं। नन्हा, कान्हा, उन्हें, जिन्हें, उन्होंने। सस्ते, बिस्तर, कश्ती, रास्ता, आश्वस्त। वाक्य पढ़ी और लिखिए। इस वाक्य को पढ़ना है और सेम का सेम ही नीचे लिखना है, कुछ नहीं करना आपको। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ते खाए, या इस प्रकार दो बार लिखना है इसको। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ते खाए। ठीक है। अब छह और छह, मच्छर। पहले छह लिखोगे फिर छह लिखोगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, इसमें जो छह है इसमें गलती करते हैं। ये इस प्रकार लिखा जाता है, मैं छह देखो इस प्रकार। मच्छर, अच्छा, अंग्रेजी में इसको गुड बोलते हैं। अब यहां पर मिलाकर पढ़िए और लिखिए। फौरन, फौरन क्या होता है अभी? तुरंत, झटपट, ये फौरन काम कर दो। आकांक्षा, आकांक्षा क्या होती है अभी? इच्छा। मित्रता, दोस्ती। क्षत्रिय, अच्छाई। लच्छा, गुच्छा, हल्का फुल्का, तन्हाई, जल्दी, नन्हा, हल्दी, अस्तर। पढ़िए दो वाक्य नए बनाने आपको। गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे थे, तभी मैंने एक तोड़ लिया। गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे थे और एक बंदर आया और गुच्छा लेकर भाग गया। इस प्रकार आप वाक्य लिख सकते हो। अब मच्छर की जीत, यहां पर कोई आती है, वो केले खा रहा है। यहाँ पर गुच्छे जानते हो ना, बहुत सारे केले एक साथ जुड़े होते हैं ना, उसे गुच्छा बोलते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, केलों का गुच्छा, बालों का गुच्छा। सूंड क्या होता है अभी? हाथी के जो ये सूंड होती है, इसको सूंड बोला गया है। नाक बोल सकते हो इसको। एक दिन एक हाथी केले के गुच्छे तोड़ रहा था, तभी गुच्छे पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी की नाक पर काट लिया। हाथी जोर से चिल्लाया और बोला, अच्छा अभी बताता हूं तुम्हें। हाथी ने मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मच्छर था एकदम हल्का फुल्का
वह उड़ता हुआ हाथी के हाथ से निकल गया। अब मौखिक चर्चा करनी है आपको, लिखना नहीं है। हाथी मच्छर को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि मच्छर हल्का फुल्का था, उड़ गया। हाथी ने मच्छर को सूंड हिलाकर क्यों उड़ा दिया? हाथी ने मच्छर को सूंड हिलाकर उड़ा दिया क्योंकि हाथी केला या केले का गुच्छा खाना चाहता था। मच्छर को गुस्सा क्यों आया? मच्छर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हाथी ने उसको वहां से उड़ा दिया था या हटा दिया था। कहानी में अब आगे हाथी क्या करेगा? हाथी मच्छर को ढूंढने की कोशिश करेगा, परंतु मच्छर है वो हाथी के हाथ नहीं आएगा। अब यहां पर लिखित प्रश्न है, गुस्सा आने के बाद मच्छर ने क्या बोला? मच्छर ने क्या किया? तो उसने हाथी की नाक पर काट लिया। क्या लिखोगे भी? उसने हाथी की नाक पर काट लिया। हाथी ने मच्छर को क्या बोला था? क्या बोला था? अभी यहां पर दिया हुआ है, बोला अभी, अच्छा अभी बताता हूं तुम्हें। अच्छा अभी बताता हूं तुम्हें। अच्छा अभी बताता हूं तुम्हें, ये बोला था। अगला अध्याय हमारा है हम नाचे तो नाची धरती। अगले वीडियो में दिन करेंगे, तब तक धन्यवाद।